So we are back with the lecture 3 of the midterm important series for class 10 mathematics. This is Vikram Arora from Skylark Education System, and you are watching Skylark's YouTube channel. So now in the previous two lectures, the two videos that we have shared, we have done 4 questions. Actually, we will be giving you 15 questions in all from mathematics. जितना भी आपका टर्म 1 में सिलेबस आता है ऑलमोस्ट उसका क्रक्स मैंने आपको दे देना. इन क्वेश्चंस को कर लो. परफेक्ट. स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3. चलिए. तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द सेम सीरीज, राइट? विच टर्म ऑफ द एपी of the AP 121, 117, 113 up to so on is its first negative term. देखो बच्चों, तो क्या रहता है कि ये सीरीज अगर मैं बहुत गौर से देखूं तो ये सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है. तो एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जब ये 0 हो ना हो लेकिन नेगेटिव की तरफ जरूर जाएगी. तो ये बताना है कि पहली बार ऐसा कब होगा जब ये अपनी पहली नेगेटिव टर्म देगी. आई जस्ट वांट टू सी दैट. ओके, सो आप क्या करेंगे? द गिवन एपी इज दिस. सो A, that is the first term. Your first term A is 121 and your common difference is A2 minus A1, that is 117 minus 121. So your common difference is minus 4. So the value of A is 121 and the value of D is minus 4. देखिए कौन सी टर्म 1000 होगी, कौन सी टर्म 720 होगी, कौन सी टर्म किसी और टर्म से 54 ज्यादा होगी, कौन सी टर्म 0 होगी, कौन सी टर्म इसकी पहली नेगेटिव टर्म होगी. तो कोई भी टर्म जब आपसे अज्यूम करने के लिए कहा जाता है तो लेट द टर्म बी nth टर्म. नहीं पता कौन से नंबर पे होगी, nवें नंबर पे होगी. तो लेट द nth टर्म बी, लेट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. ठीक है, आपको पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या रहता है एपी में? a प्लस n माइनस 1d. तो बेटा अपना n टर्म हो गया. द वैल्यू ऑफ a डालो यहाँ 121, n को n रहने दो, पता ही नहीं, n तो निकालना है. एंड द कॉमन डिफरेंस, द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस इज -4. पुट इट देयर. कॉमन डिफरेंस इज -4. सो योर n टर्म कम्स आउट टू बी 121 minus 4n plus 4. Your n terms become 125 minus 4n. So this is your nवा term. Now ये अपनी एपी की n टर्म है. बट इसको हमने क्या माना था कि ये n टर्म नेगेटिव होगी. नेगेटिव मतलब लेस देन 0. प्रेजेंटेशन ऐसे ही करनी है बच्चों आपको. तो ये रही अपनी nth टर्म जो कि नेगेटिव टर्म है. -4n वहीं रखिए, 125 को वहां ले जाइए. देखिए बेटा ये एक इनइक्वालिटी है. इनइक्वालिटी में अगर आप गौर करें तो आपको पता है कि -3 -2 से छोटा होता है. अगर हम देखें, अगर हम ऐसे ही नेगेटिव काट दें तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 3 लेस देन 2. तो ये फॉल्स कंडीशन है. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने नेगेटिव से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया. इसका मतलब आप एक इनइक्वालिटी में डील कर रहे हैं. तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने का मतलब सिचुएशन विल चेंज. दैट मीन्स कभी भी ऐसा हो, कभी भी आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बीच का साइन चेंज करना है. लेस देन को ग्रेटर देन को लेस देन बनाना है. तो काटिए मत नेगेटिव को. नेगेटिव हो गया, इन बीच का साइन रिवर्स हो गया. n इज ग्रेटर देन 125/4. आप इनको से डिवाइड कीजिए. 4 3s are 4 1s are 1 4 2s are 4 5. दैट इज 31.25. यानी कि n जो है वो 31.25 से बड़ा है. और 30, देखिए नंबर ऑफ टर्म जो होती है कि कौन से नंबर पे आएगा, काउंटिंग कभी डेसिमल में नहीं होती. तो 31.25 से जस्ट बड़ा नंबर कौन होता है नेचुरल नंबर? 32 नंबर. तो n इक्वल्स टू 32. दैट इज 32nd टर्म is the desired term, is the first negative term. 32nd टर्म अपनी पहली नेगेटिव टर्म हो गई. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 अपनी इंपॉर्टेंट सीरीज का. अब इसी इंपॉर्टेंट सीरीज में लाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6. ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत जरूर सवाल आना है. इफ Sn equals to 3n square plus n, find the AP
देखो बेटा ये एसएन है क्या चीज। अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं कि एक एपी का, ध्यान दीजिए, ये एनेट टर्म है, मान लिया मैं आपको बोल दूं 3 - 4n, ये एक एपी का एनेट टर्म है। क्या है ये? एनेथ टर्म। अब क्योंकि ये एनेट टर्म का एक जनरल एक्सप्रेशन है, तो इस टर्म के अंदर आप एन को 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, 2 पुट करोगे सेकंड टर्म मिल जाएगी, 3 पुट करोगे थर्ड टर्म मिल जाएगी। अगर मैं इसमें एन को 5 पुट करता हूं तो मिल जाएगी पांचवी टर्म -17। तो अगर मैं इसके अंदर एन को 5 पुट किया तो मुझे मिल गई इस, ये एक एपी की आपको दे रखी है एन टर्म, बनेगा अपने आप बनेगा। तो अगर इस एन टर्म में आप एन को 5 पुट करते हो तो पांचवी टर्म मिल गई। लेकिन ऑन द कंट्रारी, अगर मैं इस दिए हुए क्वेश्चन को देखूं तो ये कोई एनएफ टर्म नहीं है, ये आपको दिया हुआ है एक एपी का एसएन। एसएन मतलब एन टर्म का सम। तो आप ध्यान से देखिए कंपैरिजन क्या होता है। मैं यहां पर जब एन को 5 पुट कर रहा था इसके अंदर तो मुझे मिल रही थी एपी की पांचवी टर्म। लेकिन यहीं पर एन को 5 मैं यहां पुट करूंगा तो मुझे पांचवी टर्म नहीं मिलेगी, मुझे मिलेगा 5 टर्म का सम, बिकॉज यहाँ ये एन टर्म नहीं है, यहाँ पर ये एन टर्म का सम है। तो जिसमें जो चीज डालोगे वही मिलेगा। अगर ये सम का एक्सप्रेशन है तो ये सम ही देगा, अगर ये एन टर्म का एक्सप्रेशन है तो एन टर्म ही देगा। तो बेटा जी अगर मैं यहां पर गौर करूं और मैं यहां एन को 1 पुट करता हूं, इसमें अगर मैं एन को 2 पुट करूंगा तो 2 टर्म का सम मिलेगा, 3 पुट करूंगा 3 टर्म का सम मिलेगा, 4 पुट करूंगा 4 टर्म का सम मिलेगा, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 टर्म का सम मिलेगा। 1 टर्म का सम क्या होता है? 1 टर्म तो अकेली होती है। तो अगर मैं इसमें एन को 1 पुट करूंगा तो मुझे फर्स्ट टर्म ही मिलेगी। तो पुट एन इक्वल्स टू 1 and you will get the first term a, that is s1, that is equal to 3 into 1 square plus 1। तो अपना फर्स्ट टर्म आ गया बेटा 4। तो अपने इस एपी की एसएन के अंदर इन सम ऑफ एन टर्म के अंदर अगर 1 पुट करते हो तो आपको 1 टर्म का सम मिलेगा। 1 टर्म अकेली होती है इसलिए फर्स्ट टर्म ही है। गॉट इट? तो बस देखते हैं अब ध्यान से। और अगर मैं इसमें बेटा एन को 2 पुट करता हूं तो मुझे मिलेगा S2, यानी कि दो टर्म्स का सम। ठीक है, मैंने एन को 2 पुट किया, एन को 2 पुट किया तो मुझे मिल गया एक एपी की 2 टर्म्स का सम, विच विल बी, 2 टर्म का सम क्या होता है? ये, यानी कि A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 14। ठीक है, मैं यहां पर ए यानी फर्स्ट टर्म को पुट कर देता हूं क्योंकि A1 तो मुझे पता है, ऑलरेडी निकाल लिया था। दैट विल बी 4 प्लस A2 इक्वल्स टू 14। ध्यान समझिए बेटा सवाल को, जरूर आएगा ये क्वेश्चन। तो A2 इज इक्वल टू 10। अब बताइए, ये रही एपी की फर्स्ट टर्म, ये रही एपी की सेकेंड टर्म। तो व्हाट अबाउट द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस एपी कैसे निकालते हैं? डी A2 माइनस A1, ये अपन का A2 है, ये अपन का A1 है। तो कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चे? 6। तो व्हाट इज द एपी? द डिजायर्ड एपी इज, क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D अप टू so on. Put the value of a, the value of a is 4, that's 4, then 4 plus common difference 6, then 4 plus 2 into common difference, 4 plus 3 into common difference up to so on. That is आपका desired APF 4, 10, 16, 22 up to so on. That's my answer. अब they can ask you anything. Find the 58 term, find the फलाना term, कुछ और निकालो, कुछ भी निकाल लो। Once you get the value of AP, ये आपको AP मिला, उसके बाद कुछ भी निकाल लो। Is that clear? SN वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बेटा पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरी इस बात का। अभी मैं एक क्वेश्चन आपके लिए और दे रहा हूं इस सीरीज में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, आई सपोज 6 था नहीं,
ये 6 था, 7 पे आ जाता है, ठीक है। देखो बेटा 7th पॉइंट उसे दिया है मैंने आपके लिए, सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 148x plus 231y equals to 527. 231x plus 148y is equal to 610. Got it? देखो बेटा अगर मैं इसको नॉर्मल तरह से क्वेश्चन को कर दूं तो पता है आपको ये 148 है, 148 को 231 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 148 को 231 से करोगे और फिर 231 को 148 से करोगे, नॉट ओनली खाली इसको 231 से करना है, जबकि 231 से ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, खाली इसी को 148 नहीं करना, 148 से ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। कितना मुश्किल है, 3 डिजिट के 6 मल्टीप्लीकेशन। तो कुछ तो ट्रिक है इस क्वेश्चन के अंदर जो आपसे पूछा गया है, नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो फंस जाओगे। ट्रिक ये है बेटा, लुक एट दिस 148, लुक एट दिस 231, यही ट्रिक है। आप पहला काम क्या करेंगे, ऐड 1 and 2, इन दो इक्वेशंस को ऐड कर लो, करो ऐड। 819 437 213, दैट 379x, फिर ऐड करो 379y, इनको ऐड करो 7 3 11, गॉट इट। आई सपोज 379 इंटू 3 करते 1137 आएगा आपके पास, तो इसका मतलब dividing both sides by 379 and 379, you will get x plus y is equal to 3. That's my equation number 3 and that looks very simple to me. तो एक बार मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया, अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो सब्ट्रैक्ट 2 from 1, सब्ट्रैक्ट 2 from 1, how come? 148x plus 231y is equal to 527. 237x plus 148y is equal to 610. Sign change and sign change. चले 8 89, या दैट्स माइनस 89x, यहाँ कीजिए प्लस आएगा 83y, इसमें से माइनस कीजिए माइनस का 83, कांट यू सी, सॉरी दैट वाज लाइक होल्ड ऑन, दिस वाज 237, समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड, रुक जाइए एक मिनट, ये थोड़ा वैल्यू गलत मैंने डाल दिया यहाँ पर। या आवर फर्स्ट इक्वेशन वाज 1 for subtract 2 from 1, so that was 231 actually, I got it wrong somewhat, plus 148y is equal to 610. Now have a look at this, sign change, subtraction. Now this is like 83 minus का x plus का 83y minus का 83 divide by 83 and divide by 83. That's your equation number 4th. अब आपके पास दो सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, solve 3 and 4, how come? That will be x plus y equals to 3 and this is minus x plus y equals to minus 1. ये कैंसिल करो, y और y 2y, 3 minus 1 is 2, the value of y comes out to be 1. Got it? अब इस y की वैल्यू को आप थर्ड इक्वेशन में डाल दो, फ्रॉम इक्वेशन 3, ये है थर्ड इक्वेशन, ठीक है। y की वैल्यू पुट दीजिए इसके अंदर, x plus 1 equals to 3, the value of x comes out to be, so your final answer comes out to be, that's the value of x which is 2 and the value of y which is 1, that's your final answer. So we are done with question number 7. That's the end of lecture number 3. Just carry on watching. We'll be showing you some more questions from lecture 4 and lecture 5. We'll finish it off in 5 lectures. Thank you. Keep watching Skylab Education System. This is Vikram Arora.